दोस्तों हम लेके आ चुके हैं बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर फोर्थ सेमेस्टर का ये पेपर है। बालिकाओं का आज पेपर था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। 15 मई का ये पेपर है। ठीक 16 मई को बालकों का पेपर होने वाला है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने आज पेपर देकर आया है बालिकाओं, वे भी अपना प्रश्न मिलान कर लें। हमारा पेपर कोड जो है वो आ रहा है, आपका जो भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेंगे। आपको पैटर्न पहचानना रहेगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है, फिल्म भाग मिल्खा भाग किस खिलाड़ी से बनाई गई है। तो यहाँ से आप मिलान कर लेंगे। पहला प्रश्न आपको जहाँ से मिलने लगेगा उसी सीरियल में आपको सारा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए हम फटाफट प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए, भाग मिल्खा फिल्म जो है ये किस पर है, ये एथलीट्स पर है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अगला है कि नौका दौड़ है। नौका दौड़ विख्यात उत्सव जो है केरल का है। किसका है, केरल का है। अगला प्रश्न का खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं। तो खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं, तो इसका सही आंसर है कि 8 होते हैं, 8 क्रॉस लाइन होते हैं। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में जो जोड़े पाए जाते हैं वे पाए जाते हैं 3 प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न है कि अंजू वाबी जॉर्ज संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये लंबी कूद से संबंधित है। किससे, लंबी कूद से। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं इनका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन। ठीक, अगला प्रश्न था कि लिबरो किस खेल से संबंधित है। तो लिबरो किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है वॉलीबॉल। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है ग्रीन पार्क स्थित है। ग्रीन पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीन पार्क जो स्थित है वो स्थित है कानपुर में। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस वर्ष दिया गया। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया गया था 1985 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया था, सी ऑप्शन इसका राइट था। अगला प्रश्न था अखिल भारतीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो अखिल भारतीय परिषद का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1954। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित कहाँ पर है। ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये कहाँ पर है, कोलकाता नहीं है, ये नई दिल्ली में स्थित है। क्या, नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी। ठीक, अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंदा किस खेल से संबंधित है। अभिनव बिंदा जो हैं वो हैं निशानेबाजी से। किससे हैं, वो हैं निशानेबाजी से। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला कि लिम्बा राव किससे जुड़े हैं। तो लिम्बा राव किससे जुड़े हुए हैं, लिम्बा राव जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स से। किससे, खेल से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कायरोफिरिस क्या किया जाता है। तो ये है राउंड बैग। क्या है, राउंड बैग, बी ऑप्शन इसका सही था। ठीक, अगला प्रश्न है कि डिस्कस थ्रो सेक्टर का गठन कब कितना 34.92 डिग्री। ठीक, अगला है कि नॉक आउट प्रतियोगिता में यदि 20 टीमें हैं तो कितने मैच होंगे। तो 19 मैच होंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर था। ठीक, उसके बाद आहार ऊर्जा का मूल्य किस इकाई में मापा जाता है। तो कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरी में। अगला था कि डेड बॉल होता है, डेड बॉल देखिए क्रिकेट में होता है डेड बॉल। ठीक, अगला था कि उबेर कप किससे जुड़ा है। तो उबेर कप जो जुड़ा हुआ है ये टेबल टेनिस महिला से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, उबेर कप टेबल टेनिस महिला से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि स्टर्नम स्थित है। स्टर्न कहाँ पर स्थित है, तो स्टर्न छाती में होता है, छाती में स्थित होता है। ठीक, अगला प्रश्न कि राउड रबिन संबंधित है। तो राउड रबिन संबंधित किससे है, राउड रबिन जो संबंधित है वो संबंधित है लीवर से। ठीक, इसका डी ऑप्शन लीग प्रतियोगिता से था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पर पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथ जो होती है वो होती है कैरियल कैविटी में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। ठीक, बी ऑप्शन। और 25वां क्वेश्चन है कि राजकुमारी अमृत कोचिंग है। तो 1993 इसके लिए सही था। ठीक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ये अहमदाबाद में स्थित है, सी ऑप्शन इसका सही था। अगला कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो पीटी ऊषा। कौन है, पीटी ऊषा है, पीटी ऊषा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना। तो महाराष्ट्र इसका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ पर लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल, तो इसका क्या था 1932, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। अगला कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1914 ईस्वी को हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद एक बार आयोजित होता है। तो ओलंपिक खेल 4 वर्षों बाद आयोजित होता है। ठीक, अगला एक सूर्य की रोशनी से क्या होता है। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी सही था यहाँ पर।
अगला बीएमआई का पूरा नाम, बीएमआई का पूरा नाम क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, शारीर का भार सूचांक होता है। ठीक, पहला ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न कि बास्केटबॉल टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। इनमें से कौन सा जलीय खेल है? तो नौकायान जलीय खेल है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? इनको सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। किसको? सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था कि मानव शरीर में कुल कितनी प्रकार की हड्डियाँ होती हैं? 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ। ठीक, आधुनिक योग के जनक को माना जाता है, किसको माना जाता है? आधुनिक योग पतंजलि को माना जाता है, पतंजलि को। अगला प्रश्न की पूर्ण मैराथन दौड़, पूर्ण मैराथन दौड़ की जो सीमा होती है, मानक दूरी होती है 42.195 किलोमीटर होती है। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही था। अगला कि रंगास्वामी कब प्रदान किया था? कहाँ पर रंगास्वामी कब प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर था कि हॉकी में प्रदान किया था, हॉकी में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला कि डेविस कप संबंधित है, डेविस कप संबंधित है लाल टेनिस से, किससे? लाल टेनिस। ए ऑप्शन। अगला है कि स्टेप चेंज दौड़ कितनी बाधाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 28। ठीक, अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। अगला है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है, किससे संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। ए ऑप्शन हॉकी। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला कि मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशियां होती है, तो सटेरिया। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, अगला है कि मानव शरीर में मानव का तापमान क्या होता है? सबसे जो जिन्होंने पहला ऑप्शन लगाया 98.4 फ़ारेनहाइट, इसका सही हो जाएगा उनका। ठीक, अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है लक्ष्मण पुरस्कार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, लक्ष्मण पुरस्कार। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न युक्त डबल चेन किस खेल से संबंधित है? तो युक्त डबल चेन जो संबंधित है वो किस खेल से संबंधित है? तो खो खो से संबंधित है। किससे से? खो खो से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। प्रथम खिलाड़ी खेल का आयोजन, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये लखनऊ में, नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑफ साइड शब्द का प्रयोग होता है, ऑफ साइड शब्द का प्रयोग जो होता है ये होता है फुटबॉल में। किस में होता है? फुटबॉल में होता है। अगला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हंसा शर्मा थी, हंसा शर्मा। ठीक, अगला प्रश्न विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। अगला है कि डेकाथलॉन में प्रतियोगिता होती है, डेकाथलॉन में प्रतियोगिता जो होती है उसका सही आंसर है कि 10 प्रतियोगिता। ठीक, 10 प्रतियोगिता। अगला प्रश्न महिला खो खो टीम में कितनी खिलाड़ी होती हैं? 9 खिलाड़ी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी जो होती है वो होती है स्पैटिडिस होती है। क्या? स्पैटिडिस होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी फीमर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला किस सन में साई की स्थापना की गई थी? किस सन में साई की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1984। क्या? 1984 में। ठीक, 1984 में। अगला प्रश्न कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर। डी ऑप्शन। अगला निम्नलिखित में किस भारतीय सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक, अगला है कि रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला कि स्रोत रक्त कोशिकाएं का जीवन काल होता है, ये 14 से 20 दिन होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अगला है कि महिला हेतु भाले का भार होता है, महिला हेतु भाले का भार जो होता है ये 600 ग्राम होता है। कितना होता है? 600 ग्राम होता है। ठीक, अगला आंसर, अगला प्रश्न था तो महिला हेतु गोला फेंक का भार होता है, गोला फेंक का भार होता है ये 4 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 4 किलोग्राम। ठीक, अगला प्रश्न कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, जिन्होंने लगाया उनका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, जिन्होंने लगाया है। ठीक, अगला है कि 2024 का उद्घाटन समारोह भारत में ध्वजारोहक कौन थे? ध्वजारोहक जो थे वो कौन थे? तो वे थे सी ऑप्शन पीवी सिंधु एवं शरत कमल थे। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब खेला गया था? तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेला गया था 1896 में, 1896। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो कितने वेद हैं? टोटल 4 वेद हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन है वज्रासन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? वज्रासन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, जिन्होंने लगाया होगा सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला, योग सूत्र कितने सूत्र हैं? तो 196 हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। प्राणायाम में सांस अंदर लेने की क्या कहते हैं? तो उसको पूरक कहते हैं, पूरक कहते हैं। ठीक, पूरक। अगला क्या है? अगला है कि भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो कर्म योग पर बल दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था, जिन्होंने लगाया भी है। ठीक, प्राणायाम अष्टांग के योग कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर जो है 4 भाग है, 4वां भाग 4। ठीक, 4, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। पूरक कुंभक के बीच का अनुपात जो होता है 1:2 का होता है, 1:2, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, IOA का गठन कब हुआ था? तो IOA का गठन कब हुआ था? तो IOA का गठन 1927 में हुआ था, 1927 में। ठीक, अगला है कि डोपिंग नियंत्रण में कौन है? नाडा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न था कि राधा मोहन राय काल्पनिक थे, तो राधा मोहन राय ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पोलो से संबंधित है, पोलो से संबंधित हूँ। ठीक, पोलो से संबंधित। अगला का परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा थार्नडाइक द्वारा। ठीक, अगला कि एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, हर समय आगे। ठीक, अगला है कि 400 मीटर बाधा दौड़ने के लिए कितनी प्रकार की बाधाएं आती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10। ठीक, 10 प्रकार की बाधाएं यहाँ पर। किस खेल से एंटीना प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। ठीक, वॉलीबॉल। अगला प्रश्न की लंबी कूद में लैंडिंग पिट की माप होती है, तो ये माप कितनी होती है? ये माप 9x3 होती है। कितनी होती है? 9x3 मीटर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कि ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? भाई 5 चक्र होते हैं, 5 चक्र। ठीक, 5 चक्र होते हैं। पहली एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस आयोजित की गई थी? पहली एशियाई खो खो चैंपियन। तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर क्या है इसका? यह है बी ऑप्शन 1996 में। क्या है? 1996, बी ऑप्शन 1996 सही था, जिन्होंने लगाया होगा। अगला प्रश्न है कि पोलो ड्राइव किस खेल से संबंधित है? तो पोल ड्राइव किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है एथलेटिक्स से। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक, 2022 में पहला अल्टीमेट खो खो लीग किताब किसने जीता था? तो इसको जीतने वाला ओडिसी जिग्नाटस था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, पहली बार एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस भाग ने टीम नहीं लिया था? तो भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन भूटान, जिन्होंने भी लगाया है उसका सही आंसर होगा। ठीक, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है वो होता है 120 से 80, 180 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला कि रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो रक्तचाप मापा जाता है इस फैगनोमेनोमीटर से, ऑप्शन सही आंसर है। ठीक, अगला है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस नगर में हुए थे? तो ये हुआ था किसमें, कहाँ पर हुआ था? ये एथेंस में हुआ था। कहाँ पर? एथेंस में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान में बोनस रेखा नहीं होती है? बोनस रेखा होती है। तो कबड्डी में बोनस रेखा होती है। किसमें? कबड्डी में बोनस रेखा होती है। ठीक, बोनस रेखा। CICG के द्वारा किस अंग की क्रियाशीलता की जांच की जाती है? तो हृदय की। किसके की जाती है? हृदय की, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न कि IPL का पूर्ण रूप क्या है? IPL का पूर्ण रूप इंडियन प्रीमियर लीग है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, जिन्होंने भी लगाया है इसका सही आंसर। रिक्शड बीमारी होती है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी, डी आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, बास्केटबॉल में कोर्ट की माप क्या होती है? बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? ये 15x28 होती है। कितना होती है? 15x28, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। और अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल पर पार करने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? तो मिहिर सेन है, नाम है उनका, क्या नाम है? मिहिर सेन है। और लास्टवां प्रश्न 100वां क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है कि भारत ओलंपिक पहली बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1928 ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे 100 MCQ प्रश्न जो आज 15 मई को बालिकाओं का पेपर हुआ था। कल 16 मई को बालकों का पेपर है, जहां उनको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं यहाँ से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।